तो पहले वो बर्ड के बारे में मालूमात हासिल करें कि जो मैं ले रहा हूँ मैं क्या ले रहा हूँ, ठीक है, और इसकी क्या वर्थ है, ये कितने का ये बर्ड है, उस हिसाब से फिर वो खरीदारी करें। जी जी। अभी कल एक भाई का मेरे पास मैसेज आया था, वो पहले मुझे कीमतें पूछ रहा था, बाद में फिर कहा कि मैं तो नया, मुझे कुछ पता नहीं है, आप मुझे बताएं कि मैं क्या लूं। बाज़ ब्रीडर हमारे जो है ना हमें लाखों करोड़ों के ख्वाब दिखा रहे होते हैं, क्या ये ख्वाब सच्चे हो सकते हैं? नहीं जी, ये ख्वाब है ही नहीं, ये हकीकत है। हमारे अच्छा। बड़े ब्रीडर करोड़ों में कमा रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नहीं, मालूमात होनी चाहिए बंदे को, जी। पता हो कि मैं जो ले रहा हूँ ये क्या चीज है। बाद लोग इस तरह होता है, पता नहीं होता, हल्की चीज महंगे पैसों में ले लेते हैं। जी जी। कुछ लोग ऐसे भी हमारी फील्ड में हैं जो फायदा उठाते हैं, नहीं बंदे तो वो फिर बाद में फिर जब उनको पता चलता है तो फिर वो पोस्टर लगा रहे होते हैं कि मुझे चूना उसके खिलाफ। हाँ जी, ऐसी तो यार ये चूना जो है ना, चूने की बात आ गई तो चूना मेरे ख्याल में 90% लोगों के साथ लगा हुआ है। क्या आपको भी चूना लगा है? जी मुझे भी लगा है। पहले उसको बेसिक्स पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर उसको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है तो फिर वो नुकसान करेगा। यानी कि वीडियो वगैरह देख के अपना इल्म कुछ ना कुछ जो ना उसको तजर्बा हो जाना चाहिए, कुछ ना कुछ वो सीख ले। उसके बाद फिर वो जब उसको फिर ये भी पता होना चाहिए कि मैंने बर्ड कौन सा लेना है, जो मैं ले रहा हूँ। ये करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो ये है कि मैं कुछ करता हूँ जो नॉर्मली मेल को मैं छोड़ देता हूँ केज में, 2-4 दिन वो अपने केज के अंदर, वो जब पूरी तरह पता नहीं होता तो हमें ऐसे ख्वाब दिखाए जाते हैं, ऐसी बातें बताई जाती हैं उस बर्ड के हवाले से जो उसमें नहीं होती। जी जी। तो अगर तो उसमें वो क्वालिटी है और आप उसको वो बर्ड दे रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन जब वो आप उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है और उसको आप पंप कर रहे हैं, वो नया बंदा है, वो समझ रहे कि शायद ये पता नहीं इससे मेरे अंदर मिकाओ निकल आना है, तो फिर वो पैसे भर देता है। हाँ जी। जब वो वापस ब्रीड आके लेता है, उससे वो चीज उसको नहीं मिलती। मेरे ख्याल में जो बर्ड की उम्र पूरी नहीं होती वहाँ ये मसला आता है। ठीक है। जब बर्ड की उम्र पूरी होती है और वो ब्रीड के मूड में होता है, अगर उनको तब ब्रीड पे लगाया जाए। हम देखते हैं कि ट्रेंड किस चीज का चल रहा है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अभी जो अगले 3-4 साल है ये ब्लूटूथ का ट्रेंड है। जी जी। तो जो बंदा ब्लूटूथ पे वर्क करेगा वो अल्बाइनो रेड आइज के साथ। अल्बाइनो रेड आई के वो मेल हो या फीमेल हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मेल फीमेल में कोई मसला कोई फर्क नहीं आता। जो बच्चे उसके पास आएंगे स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो होंगे, उससे फिर वो अल्बाइनो रेड आइज जो है प्रोड्यूस कर सकेगा और उनकी ब्लड लाइन मजबूत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। सर क्या हाल है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को अपना मुख्तसर तारफ़ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। जी मेरा नाम नवाज़ अहमद है और लोकेशन हमारी कोट अब्दुल मालिक है, शेखुपुरा रोड लाहौर पर। ये कोट अब्दुल मालिक है, यहाँ का मैं रहना। एनवायरनमेंट हो तो ये बर्ड अच्छी ब्रीड करते हैं। ऐसा है कि कोशिश करनी चाहिए ऐसी इन्वायरमेंट हमारी हो कि जहाँ वेंटिलेशन का इंतजाम हो, ठीक हो गया, हवा बंद ना हो, और अगर धूप लग जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। जी जी। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कमरा है, ये धूप में भी है, इसकी वेंटिलेशन भी अच्छी है। जी जी। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा कोई इशू हुआ नहीं है। जी जी। जैसे आमतौर पे लोगों को आई इन्फेक्शन और दूसरी तीसरी बीमारियां हो जाती जी हैं, जी। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बर्ड इन बीमारियों से महफूज हैं, हेल्थी हैं, खुश हैं। जी जी। तो बाद शेड को धूप नहीं लगती, वेंटिलेशन का तो बहुत जरूरी है ना। अगर उसके शेड को धूप नहीं लग रही क्योंकि लोगों ने नीचे रखे होते हैं, धूप नहीं प्रॉपर आती, तो वो क्या करे? उनके लिए फिर विटामिन डी इस्तेमाल करें वो, ताकि उनकी वो जरूरत पूरी होती रहे। जी जी। बाज जो शेड होते हैं ना उनमें नमी बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसा है कि अगर तो माहौल में नमी है जी जी, तो फिर तो आपको अंदर जो है ना बूरा वगैरह फेंकना होगा। ठीक हो गया। उससे फिर वो नमी जो है ना चूज कर जज़ब कर लेते हैं। जी जी। और अंदर का आपका माहौल ह्यूमिडिटी जो है ना आपकी लेवल पे आ जाती है। ठीक हो गया। और अगर बाहर ह्यूमिडिटी जो है वो कम है, अंदर आपकी शेड में ज्यादा, तो फिर इसके लिए एग्जॉस्ट से चला लेना चाहिए। ठीक है। एग्जॉस्ट से फिर वो जब बाहर की हवा अंदर की हवा बाहर निकलती है तो इससे फिर नमी कंट्रोल हो जाती है। ठीक हो गया। तो क्या हम सर्दियों में हीटर यूज कर सकते हैं अपने शेड रूम में? अगर बहुत मजबूरी हो तो मैं मशवरा दूंगा कि जापानी हीटर इस्तेमाल करें। जी जी। बाकी ये गैस वाला हीटर या बिजली वाला हीटर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ठीक है। इससे नुकसान होता है। हम वीडियोस देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, आए दिन किसी न किसी का नुकसान हो जाता है। जी जी। तो इतनी हमारे जो यहाँ सर्दी पड़ रही है, लाहौर का जो मौसम है, इसमें हीटर की जरूरत नहीं है। जी जी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मेरा बर्ड जो है वो ठंड महसूस कर रहा है और मुझे हीटर लगाना चाहिए, जी जी। तो फिर जापानी हीटर इस्तेमाल करें, वो सेव है। जी जी। एक तो उसकी हवा होती है साथ है, वो हवा फिरती रहती है अंदर शेड के अंदर, साथ आप एग्जॉस्ट की यूज कर सकते हैं, अंदर गैस जमा नहीं होगी। जी जी। और अगर कभी कोई ट्रिपिंग होती है, गैस बंद होता है या लाइट बंद होती है, तो उसके बाद वो ऑन नहीं होता। जी जी। आपके शेड के अंदर गैस नहीं भरी जाती। जी जी। तो इस वजह से वो सेव है। जी जी। फिर मैं मशवरा दूंगा कि जापानी हीटर इस्तेमाल करें, दूसरा कोई हीटर इस्तेमाल ना करें। ठीक हो गया। तो आप ये भी मुझे बताएं जरा कि बाद लोगों को ना ये इशू आ रहे होते हैं कि वो पेड़ तो रख लेते हैं तो बॉन्डिंग में उनको मसला आता है और वो अंडे बच्चों में मसला आता है, तो उसके लिए वो क्या करें? वो पेयर बाउंड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जी। एक तो ये है कि मैं कुछ करता हूँ जो नॉर्मली
मेल को मैं छोड़ देता हूँ केज में, 2-4 दिन वो अपने केज के अंदर वो जब पूरी तरह कब्जा कर लेता है तो फिर फीमेल छोड़ देते हैं। तो अक्सर पेयर बाउंड हो जाते हैं, क्योंकि फीमेल अग्रेसिव होती है, अगर आप वो पहले से छोड़ते हैं तो वो फिर मेल को मारती है। ठीक है। तो अगर आप फिर भी कुछ तंग कर रहा है, पेयर बाउंड नहीं हो रहा, तो वो फिर मैंने एक छोटा केज रखा हुआ है, उसमें पेड़ को रख के मैं नीचे ले जाता हूँ अपने किचन के पास में, उसको लटका देता हूँ। वो बच्चे गुजरते रहते हैं आपस में, वो अपना घर के कामकाज करते रहते हैं, वो डरते रहते हैं। वो डर के कोने में दोनों दबक के बैठे रहते हैं। और जब दबक के बैठे रहते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक हो गया। तो कोई 15 दिन अगर हम उनको वहाँ नीचे रख लें, उसके बाद आगे केज में छोड़े तो पेड़ बाउंड हो आता है। ठीक हो गया। तो बाद लोगों को ना डेड इन शेल का जो इशू है ना, वो बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है, तो इससे वो कैसे बचें? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जी। हमारे एक सीनियर है रहीम अली डिल्लू, उन्होंने एक वीडियो बनाई है जी। उन्होंने 12 इसमें मसाइल बताए इसके कि क्या क्या वजह हो सकती है। ठीक हो गया। तो इसमें जो मेन इशू आता है वो मेरे ख्याल में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्योंकि मैंने इसको फेस किया है। ठीक हो गया। तो उसके लिए मैं विरकोनेस इस्तेमाल करता हूँ जी। जो मेरी नेस्टिंग होती है उसको भी मैं विरकोनेस में डिप कर लेता हूँ, बॉक्सेस में उसमें डिप करने के बाद, विरकोनेस में डिप करने के बाद धूप लगवा के फिर इस्तेमाल करता हूँ जी। और उसको स्प्रे करता रहता हूँ। ठीक है। हफ्ते 10 दिन बाद मैं उसका स्प्रे करता हूँ, शेड के अंदर सफाई करने के बाद फिर उसका स्प्रे कर देता हूँ जी। तो जब से मैंने जो फेस किया है, सबसे ज्यादा जो इशू आता है वो बैक्टीरिया का आता है। ठीक हो गया। तो इससे अगर आप अपने बर्ड को बचाते हैं तो इंशाल्लाह मसाइल नहीं आएंगे। ठीक हो गया। तो बाद इनफर्टिलिटी का भी इशू आ रहा है, तो उसमें क्या चीजें आप कहेंगे कि वो लोग कैसे उससे बचें, क्या वजह हो सकती है इसकी? मेरे ख्याल में जो बर्ड की उम्र पूरी नहीं होती वहाँ ये मसला आता है। ठीक है। जब बर्ड की उम्र पूरी होती है और वो ब्रीड के मूड में होता है, अगर उनको तब ब्रीड पे लगाया जाए तो ये मसला नहीं आता। तो ये जो ब्रीडिंग सीजन होता है ये कितने माह का होता है, ये कब स्टार्ट होता है और एंड कब होता है? ये जी आपने देखना है कि आपका जो शेड का टेम्परेचर है वो अंडर 30 होना चाहिए जी जी। ये जितने महीने आपके शेड के अंदर अंडर 30 टेम्परेचर है, आपका सीजन है। पूरा साल अगर रखता है, अगर पूरा साल रखता है तो आप ब्रीड ले सकते हैं, बर्ड इनकार नहीं करेगा ब्रीड करने से जी जी। बस ये है कि हमने खुद ही उनको रेस्ट देना होता है कोई 3-4 क्लच के बाद, ताकि उनकी सेहत जो है ना वो बहाल रहे जी जी, और वो आइंदा भी अच्छी ब्रीड करते रहे, वरना वो अगर मुसलसल ब्रीड लेते रहेंगे तो पेड़ थक जाएगा। ठीक है। अब बच्चे पालना ये कोई आसान काम तो नहीं है। ठीक हो गया। तो उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए उनको आराम देना होता है। बाकी ये है कि मैं अक्टूबर से अप्रैल तक ब्रीड लेता हूँ। ठीक हो गया। तो मैक्सिमम ये कितनी एज तक ब्रीड करते रहते हैं, और एक हेल्दी जो बर्ड है उसकी लाइफ कितनी होती है? तकरीबन 8 से 10 साल इसकी उम्र होती है जी जी। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने तकरीबन 3-3 साल तक एक बर्ड से ब्रीड ली है जी जी। उसके बाद तो मेरे पास मतलब ऐसा कोई सीन नहीं बना जी जी कि ज्यादा लंबा मैं चला सकूं। क्यों, वो आप सेल कर देते हैं या अल्लाह ना करे उसकी डेथ वगैरह हो जाती है? नहीं, मेरे पास मतलब ऐसा मौका ही नहीं बना। जो पहला बर्ड मेरे पास है तो वो तब्दील हो जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, फिर आगे तब्दीली आ जाती है। ठीक है। कोई ऐसा हुआ नहीं कि उनको मुसलसल मैंने को 5-6 साल चलाया। तो हमें, अगर हम एक ही बर्ड पे रुके रहे तो वो मेरे ख्याल में तो बंदा नहीं चल सकता, हमें साथ साथ अपग्रेड भी करना पड़ता है। बिल्कुल, अपग्रेडिंग कैसे करे वो आगे? ये हम देखते हैं कि ट्रेंड किस चीज का चल रहा है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अभी जो अगले 3-4 साल है ये ब्लूटूथ का ट्रेंड है जी जी। तो जो बंदा ब्लूटूथ पे वर्क करेगा वो तो कुछ कमाएगा, और जो इससे पीछे रहेगा तो वो फिर वो देखता रहेगा, दूसरों को देखता रहेगा कि इसने सेल किया, इसने सेल किया जी जी। तो हमें ट्रेंड को देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक हो गया। तो उस हिसाब से हम अपने आप को आगे लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कमाते रहेंगे। तो आपने बर्ड की जेनेटिक कहाँ से सीखी, या आपने वैसे वीडियो देख के सीखी, या बुक्स वगैरह पढ़ी, कैसे आपको इसका इल्म हुआ? बस मैंने ये सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह देख के सीनियर से सीखा। ठीक है। ये बर्ड को बीमारियां वगैरह आती हैं तो वो आप ब्रीडर किसी अपने दोस्त वगैरह से पूछते हैं, या आप खुद से इनका जो इलाज वगैरह करते हैं? सीनियर से पूछ लेता हूँ मैं कि ये मेरा बर्ड है, ये मसला कर रहा है, तो इसको वो फिर इस तरह होता है कि जब पहली दफा होता है पता चलता है कि इसमें ये मसला था तो इसमें ये किया था। ठीक है। तो फिर बंदे को एक्सपीरियंस होता रहता है, तो जैसे जैसे फिर वो दोबारा वो मसला होता है तो फिर बंदे को पता होता है हाँ जी कि मैंने पिछली दफा ये किया था, मेरा बर्ड ठीक हो गया था। ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह आगे बंदा करता भी रहता है, सीखता भी रहता है। क्योंकि नई बीमारियां तो नहीं आती, मैक्सिमम मिनिमम थोड़ी बीमारियां ही हैं, आई का मसला हो गया या इनको सोखड़ा वगैरह हो गया, तो इस तरह की आती हैं बस। वो फिर बंदा सीखता रहता है साथ साथ। तो आपका मेंटोर कौन है? मेरे काफी साथियों से मैंने सीखा है। एक उमर अजीम भाई हैं। ठीक हो गया। उन्होंने सबसे पहले तो जब मैं बजरी में था तो अमारुद्दीन कुरैशी साहब थे जी जी समनाबाद से, उन्होंने मुझे गाइड किया जी जी, तो मुझे काफ़ी मदद मिली। तो जब मैं लव बर्ड में आया तो लव बर्ड में मुझे कुछ खास मालूमात नहीं थी और उनको भी इतनी मालूमात नहीं थी जी जी। तो फिर ये उमर अजीम भाई थे यहाँ मोनी रोड के, और एक हमदान भट्ट भाई हैं, उनके पास मैं गया था जी जी, तो उनसे फिर मैंने मदद ली। फिर हारिस रईस भाई हैं जी जी, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की, मुझे समझा रहे थे म्यूटेशंस के बारे में कि आप ऐसे ऐसे कर लें जी। तो उनसे फिर मुझे काफ़ी मदद मिली और मैं सीखता गया। फिर एक कारी नसीबुल्लाह जान साहब है कोयटा में, तो मुफ्ती साहब हैं, उनके साथ मेरा अच्छा ताल्लुक है।
तो वो भी मुझे वक्तन फ़वक्तन समझाते रहते हैं, म्यूटेशंस के बारे में बताते रहते हैं। वो मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि वो मुझे अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। जी, तो मेरे सवाल एक और ज़हन में आ रहा है कि जो न्यू फैंसियर होता है जब वो स्टार्ट कर रहा है, तो जो ग्रीन फिशर है वो किस पेयर के साथ लगाए तो वो अच्छा, यानी कि वो पेयर बन जाएगा? अल्बाइनो रेड आइज के साथ। अल्बाइनो रेड आई के वो मेल हो या फीमेल हो? इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मेल फीमेल में कोई मसला कोई फ़र्क नहीं आता। जो बच्चे उसके पास आएंगे स्प्लिट ब्लू स्प्लिट तीनों होंगे, उससे फिर वो अल्बाइनो रेड आइज जो है ना प्रोड्यूस कर सकेगा और उनकी ब्लड लाइन मजबूत होगी, उसको ये तो इंशाल्लाह उसको अच्छा जो है ना रिस्पांस मिलेगा। ठीक हो गया। तो सारे जो न्यू बंदा इस फील्ड में आए, क्या वो बर्ड कीपिंग सीख के आए या वैसे ही आ जाए? नहीं, पहले उसको बेसिक्स पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर उसको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है तो फिर वो नुकसान करेगा। यानी कि वीडियो वगैरह देख के अपना इल्म कुछ ना कुछ जो ना उसको तजर्बा हो जाना चाहिए, कुछ ना कुछ वो सीख ले। उसके बाद फिर वो उसको फिर ये भी पता होना चाहिए कि मैंने बर्ड कौन सा लेना है, जो मैं ले रहा हूँ ये क्या चीज़ है। जी। बस दोस्त हमारे साथ राब्ता करते हैं तो वो कहते हैं कि ये बर्ड कितने का, जब उनसे कहते हैं कि ये 15,000 का, तो इसमें ऐसा क्या है, अब उनको बर्ड का पता ही नहीं होता। तो पहले वो बर्ड के बारे में मालूमात हासिल करें कि जो मैं ले रहा हूँ मैं क्या ले रहा हूँ, ठीक है, और इसकी क्या वर्थ है, ये कितने का ये बर्ड है, उस हिसाब से फिर वो खरीदारी करें। जी। अभी कल एक भाई का मेरे पास मैसेज आया था, वो पहले मुझे कीमतें पूछ रहा था, बाद में फिर कहा कि मैं तो नया, मुझे कुछ पता नहीं है, आप मुझे बताएं कि मैं क्या लूं और कितने में लूं। सही है। तो इस तरह के पहले मालूमात होनी चाहिए, बंदे को पता हो कि मैं जो ले रहा हूँ ये क्या चीज है। बाद लोग इस तरह होता है, पता नहीं होता, हल्की चीज महंगे पैसों में ले लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हमारी फील्ड में हैं जो फायदा उठाते हैं, तो वो फिर बाद में फिर जब उनको पता चलता है तो फिर वो पोस्टर लगा रहे होते हैं कि मुझे चूना उसके खिलाफ। हाँ जी, ऐसी। तो यार ये चूना जो है ना, चूने की बात आ गई, तो चूना मेरे ख्याल में 90% लोगों के साथ लगा हुआ है। क्या आपको भी चूना लगा है? जी, मुझे भी लगा है। मैंने एक पारब्लू यूविंग ऑफलाइन लिया था 50,000 रुपए का एक दोस्त से, तो जो मुझे बताया गया था वो उस तरह नहीं था। तो ये जब पता नहीं होता फिर चूना लगता है। तो ये चूने की बात आ गई, तो चूना ये क्या होता है कि बर्ड वो हमें नहीं मिलता है या बर्ड महंगा मिलता है, इसको चूना कहते हैं? चूना कहते हैं किसको है? इसी चीज को कहते हैं कि जो चीज हमें दी जा रही है वो उसकी क्वालिटी इसलिए नहीं होती कि जितने पैसे में वो दी जा रही है। ठीक हो गया। लेकिन जब पता नहीं होता तो हमें ऐसे ख्वाब दिखाए जाते हैं, ऐसी बातें बताई जाती हैं उस बर्ड के हवाले से जो उसमें नहीं होती। जी। तो अगर तो उसमें वो क्वालिटी है और आप उसको वो बर्ड दे रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन जब वो आप उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है और उसको आप पंप कर रहे हैं, वो नया बंदा है, वो समझ रहा है कि शायद ये पता नहीं इससे मेरे अंदर मिकाओ निकल आना है, तो फिर वो पैसे भर देता है। हाँ जी। जब वो वापस ब्रीड आके लेता है, उससे वो चीज उसको नहीं मिलती, तो फिर ये समझे चूना लग गया। तो सर बाज ब्रीडर हमारे जो है ना हमें लाखों करोड़ों के ख्वाब दिखा रहे होते हैं, क्या ये ख्वाब सच्चे हो सकते हैं? नहीं जी, ये ख्वाब है ही नहीं, ये हकीकत है। हमारे बड़े ब्रीडर करोड़ों में कमा रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नहीं कमा रहे। जिनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, जैसे जिनको 20-20 साल हो गए इस फील्ड में है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की है, मेहनत भी की है, तो वो करोड़ों कमा रहे हैं, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। तो महंगे से महंगा बर्ड कौन सा है अभी जी? ये ब्रूंस फेलो रहीम भाई ने कराया ब्रीड। हाँ जी। मेरे ख्याल में वही महंगा है। क्या प्राइस होगी उसकी? अंदाजा नहीं है। अच्छा, तो मैक्सिमम तकरीबन कितनी प्राइस होती है? आपको पता ही होगा, ये तकरीबन डन फेलो है, दूसरा एक्वा वगैरह है। वीडियो में देख रहा था जो वो बता रहे थे कि ये एक बच्चा एक तरफ है और कल्टस गाड़ी एक तरफ है, इससे हम अंदाजा लगा रहे हैं। सही है। तो लास्ट में अगर आपसे कोई राब्ता करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? जी, फेसबुक पर भी मेरी आईडी है नेकबर्ड के नाम से, मेरा नाम नवाज अहमद खोखर है, इसी हवाले से मैंने NAK खोखर बर्ड्स, इससे मैंने आईडी बनाई हुई है। जी। उसके बाद ऐड भी मैं देता रहता हूँ, मेरे नंबर भी साथियों के पास होंगे। जी। तो व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर सकते हैं, फेसबुक पे भी राब्ता कर सकते हैं। जी। तो सर आपका बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।